हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी नई ट्रिक वगैरह होती है, नया अपडेट वगैरह आता है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो मैं बात करने वाला हूँ, वो आपकी जो सीट मैट्रिक्स को लेकर काफ़ी बच्चों के मन के अंतर्गत कन्फ्यूज़न बना हुआ था। तो उसी को लेकर अपन ने पहले भी एक वीडियो डाला है, वो है जेट की जितनी भी सीटें थी वो। तो जो जिसके के भी छोटे भाई बहन जिसके भी जेट की तैयारी कर रहे थे, तो वो उन सीट मैट्रिक्स के हिसाब से अपनी काउंसलिंग करवा सकता है और सीट को वहाँ पर देखकर अपनी पोजीशन देखकर अच्छे से अच्छे कॉलेज पा सकता है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूँगा, जो अपना ये वीडियो रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अपने को यहाँ पे दिया गया है आपका जो सीट मैट्रिक्स है उसको लेकर। जो ये सीट मैट्रिक्स है ये आपका दिया गया है किसके, प्री पीजी वालों के रिगार्डिंग। तो जो प्री पीजी के अंतर्गत जितनी भी सीटें हैं, आप लोगों को पता है कि 300 के लगभग आपकी सीटें हैं। इसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है जो आपकी 332 सीटें हैं कुल टोटल, जिसके अंतर्गत ये नॉर्मल भी आ गई और आपकी पेमेंट सीटें भी आ गई। जो एमएससी वाले विद्यार्थी हैं, तो जितने भी जो भी एमएससी करने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, तो जिन्होंने प्री पीजी का एंट्रांस दिया है, तो वो यहाँ से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो चलिए अपन बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के भी साथ के साथ, कहाँ पे कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सी सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। चलिए अपन उनकी भी बात करने वाले हैं। चलिए मैं बात करूँगा सबसे पहले आप लोगों के सामने, जो आपके सामने दिया गया है, जो आपके एग्रीकल्चर कॉलेज है उदयपुर के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत आपकी सीटें हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसके अंतर्गत आपकी पेमेंट सीट है, आपकी 2 सीट हैं जो एमपीयूटी के अंतर्गत ही आती है। और एफिडेविट तो ऑब्वियसली बात है कि उसी कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी एमपीयूटी है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पेमेंट सीट की आपकी 45,080 रुपये। तो 45,000 रुपये इसकी सेमेस्टर फीस रहने वाली है एमएससी वालों के लिए। अगर मैं बात करूँ इसी कड़ी के अंतर्गत, जो आपके जो की इकोनॉमिक्स की ही सीट, जो आपके एसकेएन जो कॉलेज है आपकी जॉबनेर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो नॉर्मल सीटें हैं वो हैं ओनली फॉर 4 सीटें हैं। तो एसकेएन के द्वारा ही है, इसकी फ़ीस रहने वाली आपकी 15,000 रुपये पर सेमेस्टर। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूँ, जो भी इकोनॉमिक्स की सीटें हैं अपनी, अगर नेक्स्ट की बात करूँ जो कोटा के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स, वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की आपकी 2 दी गई है, जैसे कि कोटा और बीकानेर के अंतर्गत। तो इन दोनों के अंतर्गत की मैं बात करूँ तो आपकी जो कोटा है, तो कोटा के अंतर्गत दिया गया है नॉर्मल सीटों पे 2, और जो आपकी बीकानेर है उसके अंतर्गत भी आप लोगों को दिया गया है कि पेमेंट सीट भी है और नॉर्मल सीट भी है। तो एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को आसानी से देख सको और समझ सको। चलिए एक बार जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके इकोनॉमिक्स की 2 सीटें दी गई है आपकी, जो एक तो उदयपुर के अंतर्गत है पेमेंट सीट के ऊपर है, और जो आपके इकोनॉमिक्स की जॉबनेर के अंतर्गत है वो नॉर्मल पे है, वो है आपकी 4 सीटें हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि कॉलेज ऑफ जो आपकी कोटा के अंतर्गत है, वहाँ एक्सटेंशन एजुकेशन की जो नॉर्मल सीटें हैं वो आपकी 2 रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, जो उसके एक्सटेंशन एजुकेशन की पेमेंट सीट रहने वाली है, वो भी आपकी कितने रहने वाली है, 2। तो इसके अंतर्गत एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत 2 पेमेंट पे है और 2 ही आपके क्या है, आपकी नॉर्मल सीटें रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ बीकानेर, जो कि इकोनॉमिक्स की सीटें दी गई हैं, तो वो आपकी पेमेंट सीट के ऊपर दी गई है। पेमेंट सीट के ऊपर 1 सीट है आपकी, कितनी सीट है, 1 सीट है। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो बीकानेर के अंतर्गत जो नॉर्मल सीट है, तो आपके अंतर्गत नॉर्मल सीटें हैं वो 3 हैं। जो इकोनॉमिक्स की 3 सीटें हैं क्या है, नॉर्मल पे है। तो ऐसे ही आप करके एक एक सब्जेक्ट की आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके दिया गया है एक्सटेंशन एजुकेशन की। इसके अलावा मैं बात करूँ एग्रोनॉमी की, आपकी जितनी भी सीटें हैं वो आपका पेमेंट मेथड भी दिया गया है यहाँ पे कि नॉर्मल है वो या पेमेंट है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम आ गया, इधर आपकी सब्जेक्टें होगी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में है, यहाँ पे सीट टाइप हो गया कि अगर आपके जहाँ पे एन लिखा हुआ है वो नॉर्मल है और पी का मतलब आपका पेमेंट के ऊपर है। इसके अलावा जो यहाँ पे सीट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, वो आपके यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी गई है, आपकी यूनिवर्सिटी इसके सामने ही दी गई है। इसके अलावा मैं बात करूँ इनके फीस स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि पेमेंट में मैंने पहले भी बताया कि 45,000 रुपये आपके जो इकोनॉमिक्स की दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सीट की, तो नॉर्मल के ऊपर 15,000 रुपये है। तो आप यहाँ पे भी आसानी से फीस स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हो। और इसका पूरी पीडीएफ है वो आपको अपने
एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा मेन जो संशय बना हुआ था फ्रेंड्स कि सीटों को लेकर कि 300 सीटें थी, तो उसी को लेकर बना हुआ था कि हाँ कि 300 सीटें हैं भी कि नहीं है, क्योंकि पिछली बार इस चीज़ का संशय ही बना रह गया था। तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी जितनी भी सीटें हैं ये पूरी इंक्लूड हो चुकी है इसके अंतर्गत, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी वगैरह होगी या आपके जितने भी सब्जेक्ट वगैरह हो गए वो इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत जो कि फॉरेस्ट्री वगैरह सब, तो आप काउंसलिंग कराओ तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बात इसको अंतर्गत जो अपना ऑप्शनल फॉर्म भरो तो रैंक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और इसकी सीटों को काउंट करके कि हाँ किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितनी सीटें हैं, तो उस हिसाब से भी आप अपनी काउंसलिंग फॉर्म को भर सकते हो, जिससे कि आप अपनी मनपसंद चाही कॉलेज पा सकते हो। इसके लिए आपकी जो रैंक होगी वो भी मायने रखेगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और इसके पीडीएफ मैं आपको जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं डाल दूँगा, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।